हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। सीएमए फाइनल का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, उसका एक चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों आज हम, जिसका नाम है कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन। ये चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को समझाने के लिए, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देने के लिए कि आखिर ये चैप्टर क्या बोलता है, हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब कुछ समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल सुनाऊं। ये एग्जाम्पल बच्चों, इस एग्जाम्पल के अंदर, इस कहानी के अंदर हमारे पास में दो कैरेक्टर्स, दो किरदार हैं, जिनमें से एक है हमारे अमिताभ बच्चन साहब। हम अमिताभ बच्चन साहब को यहाँ पर ऑडिटर मानकर चलते हैं। हम उन्हें मानेंगे कि ये सीएमए है, ये सीएमए इन प्रैक्टिस हैं, ये प्रैक्टिस करते हैं, इनकी एक प्रैक्टिस फर्म है। और उनकी माँ, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले मैं आपको एक कहानी, एक एग्जांपल सुनाऊंगा। उससे हमें यह पता लग जाएगा कि आखिर हम ये सब ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ना है, पूरा आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कहानी है बच्चों। एक बार की बात है, जैसा आपको पता है कि अमिताभ बच्चन साहब सीएमए इन प्रैक्टिस हैं। मतलब उनकी अपनी एक फर्म है और वो लोगों की कंपनीज में जा जाके ऑडिट करते हैं। एक बार की बात है, अमिताभ बच्चन साहब बड़े खुश थे और घर पे खुशी खुशी अपनी माँ के पास पहुंचे और माँ से जाकर बोले कि माँ, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी की ऑडिट करने का मौका मिला है, कॉस्ट ऑडिट करने का मौका मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ खुश हो गई, बोला वाह, मेरा बेटा तरक्की कर रहा है, बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें किसी बड़ी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का मौका मिला है, मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मुझे ये तो बताओ बेटा कि आखिर ये कॉस्ट ऑडिट होती कैसे है, इसका पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पहले मुझे ये समझाओ। तो अमिताभ बच्चन साहब जो कि सीएमए हैं, जो कि ऑडिट करते हैं, कॉस्ट ऑडिट करते हैं, अब वो पूरा प्रोसीजर समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। बोले देखो माँ, सबसे पहले सपोज करो ये एयरटेल कंपनी है जो कि मुझसे कॉस्ट ऑडिट कराना चाहती है। भाई एयरटेल कंपनी ने सोचा कि उसे अपनी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करानी है। उसने सोचा कि किससे करवाऊं। उससे फिर मैं ध्यान आया, उसने बोला चलिए इस वाली फर्म से अपनी कॉस्ट ऑडिट करा लेते हैं। तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया। उन्होंने मुझे क्या दिया? ऑफर दिया। और उन्होंने ये ऑफर मुझे राइटिंग में दिया, लिख के दिया उन्होंने। उसके अंदर लिखा कि हमारी कंपनी है, यहाँ पे ब्रांच है, इतनी बड़ी हमारी कंपनी है, हम चाहते हैं आप हमारी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट कर दें, हम आपको इतना पैसा देंगे सैलरी के नाम पे उसके लिए, और इतने दिनों के अंदर कॉस्ट, ऐसे करके मुझे ऑफर दिया गया माँ। इसे ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर बोलते हैं लीगल भाषा में। इस ऑफर को लीगल भाषा में ऑडिट एंगेजमेंट ऑफर के नाम से बोला जाता है, ये देखो लिखा हुआ है। और जब राइटिंग में मेरे पास में उस कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का ऑफर आया कि हमारी कॉस्ट ऑडिट कर दो, मैंने उस ऑफर को अच्छे से पढ़ा, ऑफर की टर्म्स कंडीशंस अच्छे से समझी, मैंने अपनी कुछ टर्म्स कंडीशन एक्स्ट्रा रख ली, और जब मेरे और उस कंपनी के बीच में बात बन गई तो मैंने राइटिंग में उसे एक्सेप्ट कर दिया। मैंने राइटिंग में उसे एक्सेप्ट कर दिया और हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया। हमारे बीच में एग्रीमेंट बन गया कि अब मैं इस कंपनी की ऑडिट कर रहा हूं, कॉस्ट ऑडिट, और ये मुझे इतना पैसा देगी। तो जितनी भी टर्म्स कंडीशंस हैं वो सब की सब हमने अपने एग्रीमेंट के अंदर लिख ली है, ताकि अब फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हमने पहले से तय कर लिया कि मैं कैसे इस कंपनी की ऑडिट करूंगा, कैसे इस कंपनी की ऑडिट नहीं करूंगा, ये सब कुछ मैंने पहले से तय कर लिया है, ताकि अब कोई बाद में प्रॉब्लम ना आ जाए। बाद में ये ना हो कंपनी बोले मैंने तो तुम्हें इतनी सैलरी के लिए नहीं बोला था, या मैं बोलूं कि मैंने तो इस तरह की ऑडिट के लिए नहीं बोला था, उन्होंने मुझे राइटिंग में ऑफर दिया, मैंने उनका राइटिंग में ऑफर एक्सेप्ट किया, सब कुछ हमारे बीच में पहले से तय हो चुका है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पहला स्टेप है ऑडिट का। माँ बोली ठीक है बेटा, तूने मुझे पहला स्टेप समझा दिया,
तूने मुझसे बोला कि सबसे पहले कंपनी ऑफर देती है राइटिंग में और ऑडिटर उसे राइटिंग में एक्सेप्ट करता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट के अंदर टर्म्स कंडीशंस लिख जाती है, किस तरह से ऑडिट होगी, कितना पैसा मिलेगा, सब कुछ लिख दिया जाता है, तुम्हारे बीच में एग्रीमेंट बन गया। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद बोला उसके बाद ना फिर मैंने अपने टीम मेंबर्स के साथ में, मैंने अपनी पूरी जो मेरी फर्म है, जो लोग मेरे साथ में ऑडिट करने के लिए जाते हैं, मैंने उन सबको अपने साथ में बिठाया, उनसे बोला देखो एयरटेल कंपनी की कॉस्ट ऑडिट का काम हमें मिला है, अब हमें प्लानिंग करनी है, आखिर हम ऑडिट करेंगे कैसे, अब हमें प्लानिंग करनी है। अब हमने प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया माँ। प्लानिंग के अंदर हम लोग इन्हें देखा कि भैया पहले तो कंपनी के बिजनेस के बारे में जानो, कंपनी आखिर करती क्या है, उसका प्रॉपर कच्चा चिट्टा सब कुछ जानो, कंपनी जिस फील्ड में काम करती है टेली कम्युनिकेशन सेक्टर में, उस फील्ड के बारे में जानो कि अगर उस फील्ड की किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करी जाती है तो क्या कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को देखो कि कौन कौन से ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने। हमने प्लानिंग करना शुरू किया, हमने प्लानिंग करना शुरू। माँ बोली ठीक है, मैं दो बात समझ गई। पहला, पहले तेरे और कंपनी के बीच में तय हुआ कि तुम कर रहे हो, वहां से फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला काम तुमने प्लानिंग करी कि आखिर तुम्हें कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करनी कैसे है। ठीक है, उसके बाद बोला उसके बाद माँ सबसे मेन चीज आती है जो हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, सबसे मेन चीज वो ये आती है माँ कि जब हम कंपनी के अंदर एंटर करते हैं, जब हम कंपनी के अंदर एंटर करते हैं कंपनी की ऑडिट करने के लिए मां, तो उस वक्त हमको एक फाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं। हम जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर करते हैं ना, हम एक फाइल बनाना स्टार्ट कर देते हैं मां, और उस फाइल के अंदर हम कंपनी का सब कुछ लिखते हैं। जब कंपनी ने हमको राइटिंग में ऑफर दिया था वो भी हम इस फाइल के अंदर रख देते हैं, हमारी कंपनी से ईमेल पर जितनी बात हुई है वो भी हम यहाँ पे फाइल के अंदर रख देते हैं, कंपनी से हमारी फोन पे जितनी बात हुई है वो भी हम इस फाइल के अंदर रख देते हैं, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की एक कॉपी रख देते हैं, एओए की एक कॉपी रख देते हैं, कंपनी ने जो ट्रांजैक्शंस किए थे उनकी एक कॉपी रख देते हैं, और हम चेक करते रहते हैं, जब हम कंपनी की ऑडिट करते रहते हैं, और ये फाइल बनना स्टार्ट हो जाती है जब हम कंपनी के अंदर एंटर होते हैं। हम जैसे ही कंपनी के अंदर एंटर हुए, हमने कंपनी की फाइल बनाना स्टार्ट कर दिया, और ये फाइल बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी, इसमें डॉक्यूमेंट्स आते रहेंगे, ऐड होते रहेंगे, और ये फाइल तब तक बनती रहेगी जब तक हम कंपनी की पूरी ऑडिट करके ऑडिट रिपोर्ट ना दे दें। तो ये फाइल बनना शुरू कब से हुआ, ये फाइल बनना स्टार्ट हुआ जब हमने कंपनी के अंदर एंटर किया ऑडिट करने के लिए, और कब तक बनेगी, जब तक हम कंपनी की ऑडिट करेंगे, जब तक कि हम प्रॉपर ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना लेते तब से ये फाइल स्टार्ट होती है, तब तक ये चलती है। इसमें ऑडिट से रिलेटेड हम सभी तरह के ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं, कंपनी के जितने भी ट्रांजैक्शन है उनकी एक एक कॉपी रखते हैं, एमओए की कॉपी, एओए की कॉपी, कंपनी ने हमसे फोन पे जो बात करी वो भी लिखते हैं, ईमेल पे जो बात करी वो सब कुछ लिखते हैं। मां बोली बेटा इस फाइल को बोलते क्या है, बोला मां इसको ऑडिट फाइल बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझना क्या बता रहे हैं अमिताभ बच्चन साहब, बहुत ध्यान से सुनो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो। बोले मां ये जो फाइल है ना, फाइल, इस फाइल को तो हम ऑडिट फाइल बोलते हैं। मां हम इसके अंदर जो पेपर्स रखते हैं ना, पेपर्स, उनको हम ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं। और माँ ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना कि हम जब कंपनी के अंदर गए, हमने ऑडिट फाइल बनाना स्टार्ट किया, उसके अंदर ऑडिट वर्किंग पेपर्स रखना शुरू किया, हमने तब तक रखे जब तक कि हमने कंपनी की ऑडिट नहीं कर दी, ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना दी, तब तक सब डॉक्यूमेंट्स हमने इसके अंदर रखे। इस पूरे प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। तो माँ को क्या समझ में आया, माँ को ये समझ में आया ये जो फाइल होती है इसे तो ऑडिट फाइल बोलते हैं, इसके अंदर जो पेपर्स रखे जाते हैं उन्हें ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं, और ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं कि हम फाइल बना रहे हैं उसके अंदर पेपर्स रख रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। आ रही है मेरी बात समझ में?
तो माँ खुश हो गई साहब, बोली ठीक है बेटा, मेरे को ये बात तेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरे को ये बता कि ये जो तुम फाइल बनाते हो, ये फाइल सभी कंपनीज के लिए बनाते हो या पर्टिकुलरली इस कंपनी के लिए बना रहे हो? बोले नहीं हाँ, हम सबके लिए बनाते हैं, हम किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने के लिए जाते हैं, हम ये फाइल बनाते ही बनाते हैं, और अगले 7 साल तक हम इसको अपने पास में संभाल कर भी रखते हैं, संभाल के भी रखते हैं हम इसको। ऐसा नहीं है जिस साल हमने ऑडिट करी बस तब तक ही रखा, नहीं, अगले 7 साल तक संभाल के रखते हैं हम इसको। और हर कंपनी के लिए बनाते हैं। फाइल को ऑडिट फाइल बोलते हैं, उसके अंदर जो पेपर्स उन्हें ऑडिट वर्किंग पेपर्स बोलते हैं, और ये प्रोसेस को हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं। माँ बोली ठीक है, मैं तेरी बात को समझ गई, लेकिन इस फाइल के अंदर आता क्या है? बोलो सब कुछ आता है, बहुत बड़ी फाइल होती है, बहुत मोटी फाइल होती है, कंपनी की हर बात इंक्लूड होती है, उन्होंने ऑफर दिया था वो भी आता है, हमने कैसी प्लानिंग करी वो भी आता है, एमओए कंपनी का एओए आता है, कंपनी की नोटबुक आती है, उनसे जो ईमेल्स पे बात हुई है वो आती है, उनके ट्रांजेक्शन आते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक एक कॉपी होती है, मतलब सभी चीज लिखते हैं हम इस फाइल के अंदर। माँ बोली बेटा मैं समझ गई, जब भी तुम्हें किसी कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करने का मौका मिलता है तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले वो कंपनी तुम्हें राइटिंग में ऑफर देती है, तुम उसे राइटिंग में एक्सेप्ट करते हो, तुम्हारे और कंपनी के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाता है, टर्म्स कंडीशन डिसाइड हो जाती है, जिससे बाद में कोई लड़ाई ना हो। फिर सबसे पहले तुम उस अपने ऑडिटर्स के साथ में मिलकर प्लानिंग करते हो आखिर कैसे कंपनी की कॉस्ट ऑडिट करोगे, और फिर तुम कंपनी के अंदर जाते हो, वहां पे तुम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हो। पूरे प्रोसेस को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं, जिसके अंदर एक ऑडिट फाइल बनाई जाती है, जिसके अंदर ऑडिट वर्किंग पेपर्स रखे जाते हैं। ये तुम हर कंपनी की कॉस्ट ऑडिट के टाइम पर करते हो, इस फाइल को अगले 7 साल तक मेंटेन करके रखते हो, इस फाइल के अंदर कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा तुम लिख कर रखते हो। समझ गई? लेकिन ये बताओ क्यों बनाते हो ये फाइल? क्या वजह है कि जो ये फाइल तुम बना रहे हो? तो अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोले मां देखो, हम कॉस्ट ऑडिटर हैं, हम कंपनी के अंदर ऑडिट करने के लिए जाते हैं, तो हमारा काम होता है कि हम कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक करें और उसकी अच्छे से ऑडिट करें, और तब जाकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएं। हमारी ऑडिट रिपोर्ट ट्रू होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एकदम सही होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ऑडिट रिपोर्ट पे गवर्नमेंट भरोसा करती है, पब्लिक भरोसा करती है। लाखों करोड़ों लोग जब किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं ना, तो वो लोग खुद कंपनी ने जो पब्लिश किए हैं अपने रिपोर्ट्स, उनके ऊपर भरोसा नहीं करती। पब्लिक बोलती है ऑडिटर की रिपोर्ट देखो, ऑडिटर ने कंपनी के बारे में सच लिखा हो। कंपनी ने खुद ने जो रिकॉर्ड्स पब्लिश किए हैं उसमें तो कंपनी झूठ लिख सकती है अपने बारे में, लॉस में चल रही है तो भी लिख देगी, प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन ऑडिटर ने जो रिपोर्ट बनाई है ना उसको चेक करो, ऑडिटर झूठ नहीं लिखेगा, क्योंकि ऑडिटर ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन लिखता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ऑडिटर इंडिपेंडेंट आदमी होता है, ऑडिटर कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ऑडिटर ना तो कंपनी को जानता है ना उसके अंदर के लोगों को जानता है, ऑडिटर ने रिश्वत नहीं ली हुई होती, वो एकदम सच्चा आदमी है, इंडिपेंडेंट आदमी है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, कंपनी में आकर सच्ची ऑडिट रिपोर्ट बनाकर देगा, ट्रू एंड फेयर इंफॉर्मेशन हमको बनाकर देगा। इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है कि जब हम कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाए उसके अंदर एक एक चीज ट्रू एंड फेयर लिखे, सब कुछ सच लिखे, कुछ भी झूठ ना लिखे। लाखों करोड़ों लोग हमारे भरोसे पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, गवर्नमेंट हम पे इन्वेस्ट भरोसा करती है। इसलिए मां, जब भी हम किसी कंपनी की ऑडिट करते हैं तो उसमें एकदम सच लिखते हैं। अब सपोज करो कि किसी कंपनी ने घोटाला किया हुआ, सोचो किसी कंपनी ने फ्रॉड किया हुआ है, सोचो किसी कंपनी की कॉस्ट सिर्फ 2 करोड़ लिख रही थी, उसने 10 करोड़ लिख दिया टैक्स बचाने के लिए। हमने तो ऑडिट रिपोर्ट में बता दिया कि भैया इसका कॉस्ट जो है वो 10 करोड़ नहीं 2 करोड़ है, कंपनी ने झूठ लिखा है। अब होगा क्या? हमने जो सच्ची ऑडिट रिपोर्ट बनाई उसमें कंपनी की हमने गलतियां लिख दी, इससे मार्केट में कंपनी की गुडविल खराब होगी, इमेज खराब होगी, क्योंकि हमने सच बता दिया कंपनी ने फ्रॉड किया था। कंपनी हमसे नाराज हो सकती है, कंपनी हमारे ऊपर केस कर दे कि ये जो ऑडिटर है ना ये झूठ बोल रहा है और हमने कोई गलती नहीं करी थी, ये हमारे कॉम्पिटिटर से रिश्वत लेकर आया है हमारी कंपनी को बदनाम कर। या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट हमसे पूछ ले कि तुमने इतनी बड़ी कंपनी के लिए ऐसी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, आखिर क्यों बनाई, क्या सबूत है तुम्हारे पास में कि कंपनी ने फ्रॉड किया, हम उस वक्त फंस जाएंगे।
अगर हमारे पास में कोई सबूत नहीं होगा तो हम अपनी बात को प्रूव ही नहीं कर पाएंगे, हम फंस जाएंगे कि यार, फिर तो हम फंस गए कि यार ये जो कंपनी है, ये कंपनी तो झूठ बोलने पे आ गई, या गवर्नमेंट हमसे सबूत मांग रही है, अब हम अपनी बात को कैसे प्रूव करें यार, जबकि हमने तो सही लिखा है कंपनी ने फ्रॉड किया है। इसलिए माँ, हम पहले, और कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि कंपनी जब हम पे केस करे तब अपने डॉक्यूमेंट्स को वहीं पे सही कर ले और बोले देखो हमारे, झूठ बोल सकती है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से दिखा सकती है, उसमें अपनी गलतियां सुधार सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम जब कंपनी में एंटर होते हैं ना, हम पहले ही सभी चीजों की एक एक कॉपी अपने पास में फॉर एविडेंस पर्पस, सबूत के लिए रख लेते हैं, ताकि कल को अगर कोई हमारे ऊपर उंगली उठाएगा, गवर्नमेंट पूछेगी ऐसी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट क्यों बनाई, पब्लिक पूछेगी ऐसी क्यों बनाई, खुद कंपनी बोलेगी ऐसी क्यों बनाई, अगर हमारे ऊपर केस हुआ तो हम दिखा देंगे, देखो भैया ये है कंपनी की सच्ची हालत। हम जब कंपनी में एंटर हुए थे, हमने कंपनी के सभी डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी रख ली थी, ये है, इसलिए हमने जो लिखा है कंपनी ने फ्रॉड किया है सही लिखा है। अब भले ही कंपनी ने अपने अकाउंट्स चेंज कर लिए, एक्चुअल अकाउंट्स ये है जिसकी कॉपी हमने अपने साथ में पहले ही रख ली थी, एविडेंस पर्पस के लिए हम ये सब करते। तो अब माँ को समझ में आ गई ये कहानी। बच्चों यही चैप्टर है हमारा, हमारे चैप्टर का नाम भी देखो यही लिखा हुआ है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हमारे चैप्टर का नाम देखो आप एक बार यहाँ पे, ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। उसके अलावा तो कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में मैंने बताया क्या करना होता है, कि ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब भी कोई कॉस्ट ऑडिटर कंपनी में कॉस्ट ऑडिट करने जाता है तब वो कंपनी की कॉस्ट ऑडिट फाइल बनाता है जिसके अंदर वर्किंग पेपर्स लिखता है, जिसके अंदर कंपनी से रिलेटेड हर चीज इंफॉर्मेशन होती है ताकि वो अपने एविडेंस पर्पस के लिए ये लिखे। तो एक पार्ट तो ये है आपके चैप्टर का। फिर हम पढ़ेंगे कि आखिर प्रोसेस क्या है ऑडिट। आ रही है मेरी बात समझ में? यही बात देखो बच्चों यहाँ पर लिखी हुई है, जब भी कोई कॉस्ट ऑडिट करेगा कॉस्ट ऑडिटर, तो उसकी जिम्मेदारी है पहले वो ये देख ले कि मेरे को कंपनी की किस तरह से ऑडिट करनी है, प्रॉपर प्लानिंग कर ले और कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देख ले कैसे ऑडिट करेंगे, उसे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ये सब चीजें ध्यान रखना। अब एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन है, कि कॉस्ट ऑडिटर को पूरी फाइल वाइल बना के रखनी चाहिए, ये किस कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है? याद रखना, कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102 के अंदर लिखा हुआ है कि टोटल 4 कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, 101, 102, 103, 104। पिछले वाले चैप्टर में ये हम लोगों ने पढ़ भी लिए थे। ठीक है, अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि जो कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है आपका 102, वो ये बोलता है कि डॉक्यूमेंट्स बनाकर रखने जरूरी है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन यहाँ पर आया भी है कि कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किससे डील करता है, आपको लिखना है कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 102। क्लियर है, ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया भी है बच्चों। तो यहां तक स्टूडेंट्स हमने चैप्टर का एक पार्ट पढ़ा, अभी तक कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। अब हमें पढ़ना है कि आखिर कॉस्ट ऑडिट का प्रोसेस क्या होता है, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें भी हम लोग अच्छे से कहानियां देखकर, एग्जाम्पल देखकर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हुए होंगे उनको भी हाथ की हाथ सॉल्व करेंगे। तो बच्चे अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स।